हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले लेसन, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स को। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने इस लेसन के आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 तक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात इस लेसन के अंतिम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए, इसका सॉल्यूशन फुल बेसिक के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो स्टूडेंट, पहले देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, यानी अब सुनाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने और इसका किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा इसका सॉल्यूशन अभी मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है दो बड़ी पतली धातु की दो प्लेटें। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, धातु की दो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, जिनको मैंने 1 और 2 नाम दे रखा है। ठीक है, अच्छा, आगे इसमें कहा गया है प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो प्लेटें हैं। देखिए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुल प्लेटें बच्चों कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान से समझें। देखिए, अगर ये मैं मान लीजिए मेरे पास ये दो बुक्स हैं, ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं बच्चों को किस प्रकार से हैं, वो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस टाइप से रखी हैं। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर इसको आपको एनालिसिस हो पा रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, अच्छा, और एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल हैं। ठीक है, और अगली कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, अगली कंडीशन में बच्चों इसमें दिया है कि एक दूसरे के निकट हैं। वो तो मैंने आपको दिखा दिया। इनके भीतरी फलकों पर, इनके भीतरी फलकों पर, ठीक है, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, उनके जो चिन्ह रखे हैं वो एक दूसरे के यहाँ बेटा विपरीत हैं। ठीक है, और इनका जो परिमाण दे रखा है, परिमाण दे रखा है 17.0 × 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व का मान दे रखा है। ठीक है, क्या अब देखिए पूछा क्या गया इसके अंदर 3 बातें पूछी गई हैं, A, B, C। तो पहले ऑप्शन ए में पूछा गया है पहली प्लेट के बाहर, पहली प्लेट जैसे कि आप ये बंद देख पा रहे हैं, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये पूछा है। इसके बी ऑप्शन में पूछा है दूसरी प्लेट के बाहर, यानी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर पूछा गया है प्लेटों के बीच, यानी ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपको बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखिए समझते हैं बारी बारी से इसके तीनों ऑप्शन को वैसे किन प्रकार सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इनको नाम देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मान नाम देता हूँ, इसको मैं P1 नाम देता हूँ, जहाँ मुझे वैद्युत क्षेत्र दिखाना है प्लेटों के बीच में। मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, P1 है, और ये मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या आपको बेटा P2 है, यानी इन पॉइंट पर हमें क्या दिखाना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन प्लेटों पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसका जो चिन्ह है एक दूसरे के अपोजिट है। और एक दूसरे के अपोजिट होने का मीनिंग बच्चों ये है कि देखिए, एक पे होगा प्लस चार्ज, दूसरे पे होगा माइनस चार्ज। ठीक है, यानी एक प्लेट पर होगा बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सेकंड प्लेट पर होगा वो बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो पॉजिटिव होगा और इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए उसने कहा था कि दोनों प्लेटों पर आवेशों के जो पृष्ठ घनत्वों के मान है वो एक दूसरे क्या बेटा अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट होने का मतलब क्या है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, अब इनकी वैल्यू जो आपको दे रखी है, तो मैं वैल्यू भी देखिए लिख रहा हूँ, इनके जो आवेश के पृष्ठ घनत्व की वैल्यू दे रखी है, लगाते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों है ये आपका 24 और बहुत अंतिम सवाल इस लेसन का। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट। ठीक है, यानी इसमें सिग्मा का जो मान आपको दे रखा है स्टैंड वो दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन में दिया है आपको 17.0 × 10⁻⁻22। ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे बना ये मात्रक, ये मैंने इस लेसन की आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तो अब इसका पृष्ठ घनत्व पढ़ाया था, इसका जो फार्मूला आता है स्टैंड वो आता है, चलिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये सिग्मा = आता है स्टैंड आप लोगों का Q/A, यानी किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से आवेश का मात्रा क्या बनेगा, कूलाम, और ये क्या एरिया, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, इसलिए सिग्मा का मात्रा हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर स्टैंड। ठीक है, दिस फार्मूले से। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब हमें जो बतानी है प्लेट 1 के बाहर, मान लीजिए बिंदु P है,
P1 है, सॉरी यहाँ पे तीव्रता बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर प्लेट P2 यानी दूसरी जो प्लेट है इसके कारण यानी बिंदु P2 पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। एंड तीसरा जो प्लेटों के बीच बिंदु P है यहाँ पे तीव्रता बतानी है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बच्चों मैंने एक आपको इस लेसन की जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, जो मैंने बताया कि उसके लिए मैंने बताया कि ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इस न्यूमेरिकल को जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए इसका जो डेरिवेशन था जो मैंने आपको पढ़ाया था, अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसको मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके अकॉर्डिंग किसी प्लेट के कारण जो तीव्रता का सूत्र आता है निकल के, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, मान लीजिए ये कोई अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट है, ठीक है। मान लीजिए इस पर किसी भी चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण जो तीव्रता आती है, किसी पॉइंट पर तीव्रता आती है स्टैंड, ठीक है। तो ई का जो मान आता है, ई का जो मान आता है वो आता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जब मैंने इस लेसन की आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो इसमें एक आर्टिकल आया था, ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग था। उसमें ये पढ़ाया था कि किसी अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के कारण, ठीक, समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो उसके अकॉर्डिंग कितना आता है इस डेरिवेशन में, ई का मान प्रूव करके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स आया था, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए देखिए स्टैंड। अब देखिए अगर मैं इस प्लेटों के बाहर P यानी प्लेट P1 के बाहर बात करूँ, चलिए मैं लगाता हूँ इसका ऑप्शन नंबर ए को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लेट जो आपकी पहली प्लेट है इसके बाहर बिंदु P पर है ना, P1 पर, यानी पहली प्लेट P1 के बाहर, P1 के बाहर पहले हम यहाँ देखेंगे कि P1 पर तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, फार्मूला याद रखें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसी का अप्लाई हम करेंगे स्टैंड, ठीक है। ध्यान समझे, यहाँ सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टैंड, कंडीशन को लगाते हैं। अब देखिए स्टैंड, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लेट P1 पर, और इस प्लेट के कारण ये देखिए कौन सा चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, इस प्लस का मतलब क्या, प्लस क्यू से है बेटा, प्लस क्यू से है, ठीक है। तो और माइनस का मतलब किससे बेटा, माइनस क्यू से, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हमेशा प्लस चार्ज से दूर की ओर को होती है, प्लस से बाहर की ओर को होती है। अगर मैं इस पॉइंट पर तीव्रता निकालूं, ठीक है, तो इस वाली प्लेट का, अभी मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण जो तीव्रता आएगी बेटा वो किस ओर को आएगी, वो इस ओर को आएगी। किस ओर को आएगी बेटा, वो इस ओर को आएगी। इस ओर को क्यों आएगी, मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा प्लस से दूर की ओर को होती है। यानी E1 का अगर मैं मान दिखाना चाहूँ बच्चों, E1 का मान, तो इसके लिए क्या आएगा, इस प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता रहा था। किसी एक प्लेट के कारण जब तीव्रता निकालते हैं तो फार्मूला कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स आता है, ठीक है। डायरेक्शन रहेगी इस ओर को, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बात करते हैं अब देखिए इस प्लेट का, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके कारण जब मैं इस बिंदु पर तीव्रता निकालूंगा, बात समझिए आप लोगों को, तो इस पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो जब ई का मान आएगा, E2 का जो मान आएगा वो इस प्लेट की ओर को आएगा, इस प्लेट की ओर को रहेगा ई का मान। क्यों, क्योंकि तीव्रता प्लस से तो दूर होती है, प्लस से तो दूर होती है, यानी प्लस आवेश से दूर होती है, लेकिन माइनस आवेश की ओर होती है। यानी इसके कारण जो तीव्रता निकालूंगा तो वो क्या आएगी बेटा, इस आवेश की दिशा में आएगी, क्योंकि कौन सा चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि तीव्रता जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर को होती है और नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है। तो इस प्लेट पर तीव्रता क्या आपकी, इस प्लेट पर जो चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके कारण जो तीव्रता डायरेक्शन होगी वो इसकी ओर को होगी, ठीक है। जबकि मैग्नीट्यूड इसका बिल्कुल सेम रहेगा, यानी E2 का जो मान है गार्डे की स्टैंड, E2 का मान जो रहेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलिए डायरेक्शन तो ये होएगा इसकी, और E2 का यानी E2 को मैं कह रहा हूँ इसका ही मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि इस प्लेट के कारण जो तीव्रता आएगी, ठीक है, उसका मान भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी एक प्लेट का जो तीव्रता का सूत्र निकालते हैं तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और तीव्रता हमेशा प्लस से दूर की ओर को होती है, प्लस चार्ज से दूर की ओर को होती है, तो E1 का मान आएगा इस ओर को। बट अगर हम सेकंड प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता दिखाएं P1 पर, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो परिमाण तो सेम इसके जैसा रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तीव्रता प्लस से दूर होती है लेकिन माइनस की ओर होती है। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर मैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालूं, बिंदु P पर अगर मैं P1 पर परिणामी तीव्रता E का मान अगर निकालूं, बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझें। तो ये एक दूसरे के देखिए E1 इस ओर को है, E2 इस ओर को है, तो इसका जो फाइनली तीव्रता आएगी वो E1 माइनस E2 हो जाएगी, क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए बिंदु P1 पर
परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ध्यान से समझो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। क्या निकालेंगे देखिए परिणामी तीव्रता में, यानी ई की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, तो E1 इजिकल टू हो जाएगा बच्चों, E इजिकल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। ऐसा क्यों? क्योंकि E1 और E2 के मान एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब तीव्रताएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं बेटा, घट जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझे, E इजिकल टू हो जाएगा E1 का मान डाल दीजिए, कितना देखिए स्टैंड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान डालिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये इससे बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे हम फाइनली देखें तो इस पॉइंट पर जब तीव्रता आएगी, मान लीजिए इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्या नाम देता हूँ, E1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट, लेकिन यहाँ E1 तो यहाँ दे रखा हूँ, चलो फाइनली E मान लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। E1 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ना, तो यहाँ पे हम फाइनली E लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 आने का रीजन क्या है, 0 आने का बेटा रीजन ये है कि देखिए, क्योंकि E1 और E2 के मान एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नीट्यूड इनके बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। इसलिए बिंदु प्लेट P1 के बाहर, यानी बिंदु जो P1 है, इस वजह जो फाइनल तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात मेरी समझ अच्छे से आ चुकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो आप बिंदु देख पा रहे हैं P2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तीव्रता दोनों प्लेटों के कारण, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका है तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये कि हमारी मेहनत का केवल आप इतना सफल दीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपसे मोटिवेटेड हो पाएँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए अब बात करते हैं बिंदु P2 के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब बिंदु P2 पर आएंगे, देखिए मैं यहाँ डाल लेता हूँ बिंदु, यहाँ पे था P1, तो बिंदु P2 पर, ठीक है, जो प्लेट के दूसरी प्लेट के बाहर है, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसके कारण तीव्रता निकालूंगा, जब प्लेट P1 के कारण जब तीव्रता निकालूंगा, ठीक है, प्लेट P1 कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कौन सा है बेटा, प्लस चार्ज है। तो E1 का मान कितना आएगा, वो इस ओर को आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो तीव्रता जो होती है हमें तो प्लस से दूर की ओर को होती है, और E1 की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो कितनी रहेगी, आपकी वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए नीचे आ जाइए, इस वाली प्लेट के लिए आ जाइए। देखिए अब इसके कारण जब तीव्रता निकालूंगा यहाँ पर इस पॉइंट पर P2 पर, ठीक है। अब इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बताया कि तीव्रता प्लस वाली प्लेट से तो बाहर की ओर को होगी, लेकिन माइनस ये कौन सी प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, या इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इसकी ओर को होगी, क्योंकि तीव्रता हमेशा माइनस आवेश की ओर होती है। तो इसके कारण जो तीव्रता आएगी बच्चों वो इस ओर को आएगी, यानी E2 का मान जो होगा, ठीक है, वो इस प्लेट की ओर को होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा इस प्रकार बिंदु P2 पर, यानी जो बिंदु P2 है, ठीक है, दूसरी प्लेट के बाहर है ना, तो इस पर जो तीव्रता आएगी P पर मैं लिख देता हूँ परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आने वाली है, ध्यान से समझें। जो आएगी बच्चों वो आएगी E इजिकल टू E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि देखिए E1 का मान क्या उस ओर को है, E2 का मान इस ओर को है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे यहाँ पे अपोजिट है वैसे यहाँ पे भी अपोजिट है। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आएगा आप सोच चुके होंगे कि E1 का मान रखूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अंततः फाइनली में आप कितना आएंगे देखिए, निकाल के जब देखेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आपका 0 आएगा। कितना आएगा, ये 0 न्यूटन पर कूलाम इनवर्स आ जाएगा, या न्यूटन प्रति कूलाम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी जानकारी आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। और ये बेटा ये इसका बी पार्ट था, कौन सा पार्ट था, ये इसका बी पार्ट था, और ये इसका बेटा ए पार्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है। यानी दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P1 और P2 पर जब तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। रीजन क्या है कि इन दोनों पॉइंटों पर E1 और E2 के मान परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर, ठीक है। आप इसी प्रकार से A to Z 12th क्लास फिजिक्स NCERT का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोगों से हम रिकमेंड करेंगे कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब लास्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, यानी इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इसका पार्ट नंबर C सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी प्लेटों के बीच, प्लेटों के
बीच। अब प्लेटों के बीच बेटा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी बिंदु पर है ना, पर तीव्रता कैसे देखेंगे ध्यान से समझें, पहले डायग्राम समझें। देखिए जब मैं इस बिंदु पी पर इस वाली प्लेट का तीव्रता निकालूंगा, बात को समझे, इस प्लेट यानी बिंदु पी पर प्लेट पी वन का जो तीव्रता निकालूंगा, ठीक है। आप वैसे भी जानते हैं कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो E1 का जो मान आएगा बच्चों, E1 का जो मान होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस ओर को होगा। इस ओर का क्यों होगा, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है, और हमेशा तीव्रता क्या होती है, प्लस से दूर की ओर को होती है, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखिए E1 का मान रहेगा इस प्लेट से दूर की ओर, परिमाण वही सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन इस ओर को रहेगी, ठीक है। इस ओर को क्यों रहेगी, क्योंकि बेटा तीव्रता हमेशा प्लस वाली प्लेट से दूर की ओर को होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लीजिए इस वाली नेगेटिव प्लेट के कारण। अगर मैं इस नेगेटिव प्लेट के कारण बिंदु पी पर तीव्रता देखना चाहूँगा, ठीक है, तो वो भी इस ओर को रहेगी, वो भी क्या रहेगी बेटा, आपकी इसी ओर को रहेगी। अब इस ओर को क्यों रहेगी, क्योंकि बेटा इसमें नेगेटिव चार्ज है, कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और तीव्रता हमेशा माइनस ऑफ इसकी तो और होती है। तो यहाँ पे E2 का जो मान आएगा बच्चों, E2 का जो मान रहेगा वो रहेगा आपका, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, सिग्मा, थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ध्यान समझे, E2 का जो मान रहेगा वो तो इस प्लेट को रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही रहेगा। ध्यान से समझे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए दोनों प्लेटों के कारण हम बिंदु पी पर जब तीव्रता देखेंगे तो पहले इस प्लेट के कारण तीव्रता देखेंगे, ये इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो इस प्लेट से दूर की ओर को होगी, क्यों, क्योंकि तीव्रता हमेशा प्लस आवेश से दूर होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्लेट P2 जो आप देख पा रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब इसके कारण जब बिंदु P पर तीव्रता निकालूंगा, ठीक है, तो वो इसी डायरेक्शन में आएगी, कौन सा बेटा, इसी डायरेक्शन में आएगी, क्यों, क्योंकि तीव्रता क्या होती है बेटा, माइनस आवेश की ओर होती है, तीव्रता की दिशा प्लस से तो दूर थी तो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन माइनस की ओर है तो वो भी इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन पर अगर मैं फाइनल तीव्रता में E का मान निकालूं, ठीक है, मुझे पता है E1, ये E1 है और ये आपका बेटा E2 है, ये E1 है ऊपर वाला और ये नीचे वाला E2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगी। जबकि अगर बात करें बिंदु P पर और सॉरी बिंदु P1 पर और बिंदु P2 पर, एक दूसरे के अपोजिट थी, इसलिए जो फाइनल तीव्रता वो आ रही थी, कितनी आ रही थी बेटा, वो 0 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो ये P1 पे भी 0 ही आई थी, है ना, कैसे आई थी वो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर सोल्व करके दिखाया था। P2 पे भी 0 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या कंडीशन आती है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा स्टैंड तीव्रता, परिणामी तीव्रता जाएगी, ये भी इसका बेटा ये C पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पार्ट इसका, ये C वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लेटों के बीच बिंदु P पर यानी यहाँ पर तीव्रता दोनों E1 और E2, देखो E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, तो वे आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे बेटा आपका E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू रख कर सॉल्व कर लीजिए, तो E इज इक्वल टू आएगा, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे स्टैंड आगे चलेंगे तो देखिए हो जाएगा एक सिग्मा कितना, 2 सिग्मा हो जाएगा, और बेटा कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए 2 सिग्मा और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आएगा बेटा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इसका मान कर निकालूँ तो इजिकल टू फाइनली कितना आया, देखिए यहाँ समझ लीजिए क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए मैं लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मैं देखो ई का मान मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। अब सिग्मा का मान मुझे पता ऑलरेडी, सिग्मा मान कितना है 117.0 इंटू 10 की पावर माइनस से कितना है बेटा, ये आपका 22, कितना बच्चों 22 है, ठीक है। और अपॉन में कितना, देखिए अपॉन में आ रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस से कितनी होती है बेटा आपकी 12 होती है, कितनी होती है ये 12 होती है, ठीक है। अच्छा, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं इधर दिखाई देता हूँ इस चीज़ का, ध्यान समझे, यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये आएगा ई इज इक्वल टू आएगा बच्चों, आगे से आप नीचे आप स्क्रीन पर देख नहीं पाएंगे स्टैंड, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका। तो ई इज इक्वल टू आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 के बाद आ रहा है, 0 पॉइंट आ रहा है, यानी 0 के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ 1 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जब पॉइंट से जब पॉइंटों को आप काटेंगे तो ये 170 हो जाएगा, और यहाँ 2 का पॉइंट था इसलिए यहाँ 1 0 और बढ़ा देंगे,
यानी मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 170 हो जाएगा, ये 170, और ये जो आपका 10 है बेटा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बेटा आपका 885 इंटू 10 की पावर, चलिए 10 की पावर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये पावर कितनी है, माइनस के 22 है, माइनस के 22, ठीक है। अब ये माइनस की 12 ऊपर जाएगी तो प्लस की 12 हो जाएगी, प्लस की ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अच्छा अब इसकी से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। या ऐसे इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी इसका ये जो 10 था, 10 की पहले मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी ना, ये पावर वाला 10 हो गया, माफ़ कीजिएगा। ये जो 170 है वो तो ये वाला आ गया 170 है ना, ये जो 10 आया था वो पॉइंट हट के 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 70, 170 गुणा 10 से करूँगा तो एक कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों ये 1700। एक बात ध्यान समझें, ये 17.0 था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इधर यहाँ पॉइंट 1 के बाद था, यहाँ पॉइंट 2 के बाद था, जब पॉइंट से पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो एक 0 बढ़ जाएगा, 0 के मैंने 10 बढ़ाया तो वही वाला 10 था, 10 ही गुणा मैंने इसके अंदर कर दी, 170 गुणा 10 से करेंगे तो कितना होगा 1700, ठीक है। अब पावर को लिख लीजिए, तो पावर देख लीजिए ये कितनी है, माइनस के 22 है, और ये ऊपर जाएगी तो प्लस का 12 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टैंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे, स्टैंड, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है 1.9 इंटू 10 की पावर, देखिए 22 से 12 को घटाएंगे, यानी 22 से 12 को घटाएंगे तो कितना हो माइनस के 10 बचेगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये इसका फाइनली आंसर रहेगा स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है दोनों प्लेटों के बीच जो बिंदु P पर तीव्रता आएगी उसका मान कितना आएगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 न्यूटन पर कूलाम के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर तीव्रता 0 नहीं होगी, यहाँ पर तीव्रता 0 क्यों नहीं होगी कि दोनों E1 और E2 मान क्या बेटा एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद E1 प्लस E2 करेंगे, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, दोनों के परिमाण रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कंडीशन है आपके 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान समझ लीजिए, इसको थोड़ा आपको दिक्कत ना लगे समझने में, ऐसा समझ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान मैंने ये रखा, एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने यहाँ रखा, ठीक है। यहाँ से आगे की जो बात है वो बेटा वो कहाँ है, वो इस ओर को आने वाली है, ये यहाँ से समझिए, ठीक है। जब इसको मैंने सॉल्व किया स्टैंड तो आपको फाइनली कितना मिलेगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 को न्यूटन पर कूलाम मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका बेटा फाइनली आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसकी तैयारी बेटा जरूर करके जाएं एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट अगर चैनल पर आप नए हैं और हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और आप 12th क्लास फिजिक्स का A to Z सिलेबस इस प्रकार से देखना चाहते हैं तो आप लोगों से हम रिकमेंड करेंगे कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये इस लेसन का बेटा, इस लेसन का इसका अंतिम न्यूमेरिकल था। आज के अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो NCERT वाली बुक का सेकंड बुक का नया वीडियो होगा, जिसमें हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। और इस लेसन की जो थ्योरी थी, ठीक है, और इस लेसन के एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण उदाहरण थे उनका वीडियो लेक्चर हमने पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद है कि आप उसको देख चुके होंगे। और यदि आप लोगों ने इस लेसन का अभी तक थ्योरिकल सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है, या इस लेसन के एग्जाम के लिए जितने महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चैनल पर वो वीडियो आपको कहाँ मिलने वाली है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा प्ले लिस्ट का नाम, ठीक है। जब आप हमें देख प्ले लिस्ट है 12th क्लास फिजिक्स, जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो जब आप जो ओपन करेंगे 12th क्लास फिजिक्स वाली प्ले लिस्ट को जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली साइट पर जाएंगे, सबसे नीचे वाली साइट में जाएंगे तो इस लेसन की बिल्कुल न्यू वीडियो पढ़ेंगे स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब ये ध्यान समझें, अगर आप इस लेसन का थ्योरिकल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो देखिए मैं प्ले लिस्ट का नाम आपको बता रहा हूँ, 12th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स वाली जब प्ले लिस्ट को जब ऑन करेंगे बेटा, ठीक है, और इसमें बिल्कुल जब नीचे जाएंगे, बिल्कुल जब नीचे आएंगे तो नीचे वाली साइट पर बेटा इस लेसन की बिल्कुल न्यू वीडियो पढ़ी है। तो याद रखें प्ले लिस्ट है 12th क्लास फिजिक्स, वहाँ पर इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस है A to Z बेसिक के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैंने ऐड कर दी है कि इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, या जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या आपके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उनको और विशेषकर न्यूमेरिकल्स को और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए जितने आवश्यक फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है उन सब फार्मूलों का वीडियो लेक्चर मैंने अलग से बना रखा है,
यानी कहने का मतलब ये है, इस लेसन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए जिन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, मैंने उनके लिए वीडियो लेक्चर अलग से बना रखा है। आप उस फार्मूले वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको अधिकांश बच्चों की ये कमेंट रहती है कि सर एक लेसन के जितने भी फार्मूले यूज होते हैं लेसन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उनका वीडियो अलग से बनाया करें। तो मैंने इस लेसन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जितने फार्मूले की आवश्यकता होती है उनका एक मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, ठीक है। उस लेसन में, उस वीडियो लेक्चर में इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ चुके होंगे। और आप इस लेसन का थ्योरिकल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे। प्ले लिस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट है 12th क्लास फिजिक्स। जब आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल नीचे जब आएंगे, बिल्कुल नीचे वाली साइड पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इस लेसन की बिल्कुल न्यू वीडियो पढ़नी है, ठीक है। वहाँ पर अब इसका A to Z, आज क्योंकि इसका अंतिम सवाल है इस लेसन का, तो इस लेसन का थ्योरिकल सिलेबस ही हमने कंप्लीट कर लिया, इस लेसन के एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिए, और इसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी आज कंप्लीट अपने हो चुके स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर ये सभी कुछ आपको देखना है, ठीक है, इस लेसन का थ्योरिकल आपको देखना है, तो कहाँ जाएंगे, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट ऑन करेंगे 12th क्लास फिजिक्स, और जब उसमें बिल्कुल नीचे जाएंगे, ठीक है, और समझ में आ रही है, तो वहाँ पे इस लेसन का सारा A to Z इसी भी तरीके से मेरा लाइव पढ़ा हुआ, सॉरी ऑफलाइन पढ़ा हुआ, आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे तो इस लेसन का नया एक लेसन, जो दूसरा लेसन आएगा उससे स्टार्ट करेंगे। उस पहले उसके हम थ्योरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फिर बारी बारी से उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स को बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये लेक्चर और ये लेसन आज अपना 100% पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।